रहमल्लाहु मन करअल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन व सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अलल इमामल हक़ बिल हक़ मअल हक़ इलल हक़ अलल हक़ वसीर रसूल व बाब इल्म रसूल आनी अली इब्न अबी तालिब व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर व इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सलावत दिया करें बाबा। परवरदिगार आलम का लाख एहसान है, उस खुदाए लम यज़िल का करम है, उस परवरदिगार के सजदों में इजाफ़ा है, उस परवरदिगार की अबदियत में इजाफ़ा है कि उसका करम रहा कि एक मर्तबा फिर फ़र्श अज़ाए सैयदा नसीब हुआ। परवरदिगार मलक ज़हूर साहब के इनके खानवादे की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। इन मजलिसों के तुफ़ैल सैयदा के वसीले से इनके घर में अपनी बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए। इनकी तौफ़ीक़ात के लिए, अपनी तमाम तौफ़ीक़ात के लिए, इनके गुज़िश्तगान की मग़फ़िरत के लिए एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलावात हदिया करें। तवज्जो है आप सबकी। परवरदिगार कुरान मजीद में फरमा रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया। कुरान में दो तरह के सूरे हैं। एक सूरा वो है जिसे मक्की सूरा कहा जाता है, जिसका नुज़ूल मक्के में हुआ। एक सूरा वो है जिसे मदनी सूरा कहा जाता है, जो मदीने में नुज़ूल हुआ। ये सूरह कौसर जो वजूद नूर मुक़द्दस रसूल पे नाजिल हुआ, ये मक्के की सरजमीन पे नाजिल हुआ। इसलिए सूरह कौसर मक्की सूरों में से सूरा है। तवज्जोहात हैं आपकी। आयात के एतबार से 3 आयतों पे मुश्तमिल। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर व इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 3 आयतों पे मुश्तमिल है। यानी कुरान का जो सबसे मुख्तसर सूरा है, जो सबसे छोटा सूरा है, वो है सूरह कौसर। लेकिन माना के एतबार से, मफहूम के एतबार से, तशरीह और तफसीर के एतबार से बहुत बड़ा सूरा है। भाई तवज्जोहात हैं आपकी। तमीदी गुफ्तगू से गुजर रहा हूं, नतीजा आपके हवाले करूंगा। अब ये जो सूरा है सूरह कौसर, कौसर वो सूरा कि ना जिसकी तफसीर मुकम्मल बयान हो सके, ना जिसकी तशरीह मुकम्मल बयान हो सके, ना मुकम्मल तौर पर इस सूरे को समझ सकते हैं। इसकी वजह क्या है? इन्ना आतैनकल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया। कौसर दे कौन रहा है? परवरदिगार अल्लाह कौसर दे रहा है। कौसर मिल किसको रहा है? कौसर हासिल किसे हो रहा है? रसूल अल्लाह को। तवज्जो है आपकी। इन्ना आतैनकल कौसर, देने वाला सबसे बड़ा है। जिसे मिल रहा है वो रूए जमीन पे सबसे बड़ा है। अब तफसीर कौन बयान करेगा? तशरीह कौन बयान करेगा? इसको समझाएगा कौन? ये कौन सा सूरा है? या तो वो समझाएगा जिसने इसको नाजिल किया है,
या वो समझाएगा जिस पे नाजिल हुआ हो, यानी या अल्लाह बता सकता है या मोहम्मद मुस्तफ़ा बता सकते हैं। अब अगर ये दोनों बताएंगे तो किस तरह तफसीर होगी, किस तरह तशरीह होगी। अल्लाह ने हजरत मोहम्मद के हवाले कौसर कर दिया। अब हमें अगर कौसर को समझना है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से समझना होगा, लेकिन मोहम्मद से जब समझने जाते हैं तो मोहम्मद तफसीर बैठे बैठे बयान नहीं करते, सैयदा की ताजीम में खड़े होके बयान करते हैं। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला इन्ना अतैनकल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया था। वजह फरमा ली आपने, हमने तुम्हें कौसर दिया। यानी जब कौसर बयान होगी तो रसूल अपने पूरे कद से खड़े होंगे सैयदा की ताज़ीम के लिए, सैयदा के एहतराम के लिए, सैयदा की अजमत को बयान करने के लिए। अब ये रसूल कौन है, तवज्जो फरमा रहे हैं आप? ये रसूल कौन है? ये रसूल वो जिसका इख्तियार सूरज पर है, जिसका इख्तियार चांद पर है, ये जब चाहे चांद के दो टुकड़े कर दे। इसका इख्तियार जमीन पर है, इसका इख्तियार फलक पर है, इसका इख्तियार अर्श पर है। हर जगह रसूल अल्लाह का इख्तियार है ना। अल्लाह ने हर चीज को ताज़ीम रसूल के लिए खल्क किया। सूरज ताज़ीम करता दिखाई देता है, चांद ताज़ीम करता दिखाई देता है। हर शय है जो रसूल की ताज़ीम कर रही है। ऐसा ही है ना, अल्लाह ने रसूल को सारी अजमतों से नवाजा। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह ने अपने हबीब को सारी अजमतों से नवाजा, लेकिन जब इस दुनिया में आने वाले हैं, जब जाहिरी तौर पर विलादत होने वाली है, इस दुनिया में आने वाले हैं, भाई आपके जहनों में है ना ये जाहिरी तौर पर आए हैं, वगरना तो ये वो हैं जो खुद फरमा रहे हैं जब आदम आबो गिल में थे तो मेरा और मेरे भाई अली का नूर मौजूद था। तवज्जो फरमा लिया आपने? अब ये वो कि जो जाहिरी तौर पर आने वाले हैं, अल्लाह ने सारी अजमतें दे दी। सारी अजमतें देने के बाद उस नबी के सर से बाप का साया छीन लिया। तवज्जो फरमाइएगा, उस नबी को जिसको सारी अजमतें दी, उसके सर से बाप का साया छीन लिया। इसकी वजह यह है अल्लाह नहीं चाहता मेरा हबीब किसी के लिए खड़ा हो। बाप होगा, बाप के एहतराम के लिए खड़ा होना पड़ेगा ना। अल्लाह नहीं चाहता कि कोई ऐसा हो जिसके लिए मेरा नबी खड़ा हो जाए। तवज्जो फरमाइएगा, नबी वो जिसका सूरज एहतराम करे, नबी वो जिसके लिए औसिया खड़े हों, नबी वो जिसके लिए आइम्मा खड़े हों, नबी वो जिसके लिए सब खड़े हों। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, नबी वो जिसके लिए सारा आलम खड़ा हो जाए, उसे हम मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। और मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसके लिए खड़े हो जाए, उसे हम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो है आपकी? कौन है सैयदा जिनके एहतराम में रसूल खड़े हो रहे हैं? रिवायत आपके हवाले करूं, आमादा हैं आप? तारीख में दो तरह से लफ्ज इस्तेमाल हुआ, कामा, दखला। तवज्जो है आपकी? कामा, दखला, यानी जब कभी सैयदा आती थी तो रसूल अल्लाह दाखिल होती थी तो रसूल अल्लाह खड़े हो जाते थे। यही सुना है ना आपने बारहा, जब दाखिल होती थी खड़ी हो जाती थे। अब एक मर्तबा दाखिल हो, 7 मर्तबा दाखिल हो, 70 मर्तबा दाखिल हो, जब सैयदा दाखिल होंगी रसूल एहतराम सैयदा में बुलंद हो जाएंगे। तवज्जो फरमा ली? अब दूसरी रिवायत कह रही है कामा, जब सैयदा एक ही निशिस्त में एक ही साथ बैठे हुए एक मर्तबा खड़ी हो, दाखिल नहीं हो रही, एक मर्तबा खड़ी हो रसूल खड़े हो जाएंगे। 7 मर्तबा खड़ी हो, मुझे कहीं ले जाना है आपको, 7 मर्तबा खड़ी हो, 70 मर्तबा खड़ी हो। अब फातिमा दाखिल हुई, सैयदा दाखिल हुई, रसूल ने एहतराम सैयदा बजा लाते हुए उठकर इस्तकबाल किया।
कहीं तारीख में मुसलसल उलमा ज़ाकिरीन मुसलसल आपके यहाँ खिताब फरमा रहे हैं, आपके शहर पे करम है कि सैयदा का जिक्र जारी रहता है, मुसलसल जिक्र है। किसी से सवाल कीजिए, बुजुर्गान से सवाल कीजिए कि कहीं रिवायत में ये आया कि अली दाखिल हुए हों और रसूल ने अली का उठकर इस्तकबाल किया हो। नहीं, परवरदिगार ने ये खासियत, ये खुसूसियत सैयदा के साथ मखसूस कर दी। तवज्जो फरमा ली आपने। अब एक ही हुजरा है, एक ही कमरा है, एक ही औताक है जिसमें रसूल अल्लाह भी मौजूद, जिसमें सैयदा भी मौजूद, अली दाखिल हुए। तवज्जो फरमाइएगा, सैयदा मौजूद, रसूल अल्लाह मौजूद, अली दाखिल हुए। जैसे ही अली दाखिल हुए, सैयदा शौहर के एहतराम में खड़ी हो गई। सैयदा का खड़ा होना था कि रसूल अल्लाह एहतराम में सैयदा में खड़े हो गए। अल्लाह ने, यानी क्या मतलब, अल्लाह ने सारी अजमतें सैयदा के हवाले कर दी। इस्मत सैयदा के घर में, विलायत सैयदा के घर में, खिलाफत सैयदा के घर में। अल्लाह ने हत्ता जवानाने अहले जन्नत सैयदा के घर में, कौसर पिलाने वाले सैयदा के घर में, ज़ेरे किसा अल्लाह ने सारी अजमतें दे दी। ज़ेरे किसा अल्लाह ने सारी अजमतों से नवाज दिया। अब यही तसव्वुर अपने जहनों में रखिएगा, कौन मौजूद है? अली मौजूद, सैयदा मौजूद, रसूल अल्लाह मौजूद। कि अब इसी हुजरे के अंदर अबू तालिब दाखिल हुए। तवज्जो फरमाइएगा, इसी हुजरे के अंदर अबू तालिब दाखिल हुए। अबू तालिब का दाखिल होना था कि अली बाप के एहतराम में खड़े हो गए। अली बाप के एहतराम में खड़े हुए, सैयदा शौहर के एहतराम में खड़ी हुई, सैयदा के एहतराम में रसूल खड़े हुए। तुम अबू तालिब को काफिर कहते हो। अबू तालिब तो वो है जिसके एहतराम में नबूवत खड़ी हो जाए, इस्मत खड़ी हो जाए, विलायत खड़ी हो जाए। एक सलावत हदिया करें बाबा से बोला सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तवज्जो फरमाइए, आपने कौन है अबू तालिब जिसे अल्लाह ने अजमतों से नवाजा, जिसे अल्लाह ने सारी अजमतें अता कर दी। वो घराना है सैयदा का घराना, वो घराना है अबू तालिब का घराना। तवज्जो फरमा लिया आपने। जो मेरे हमसिन हैं, बुजुर्गान से दुआ की खातिर एक सवाल जहनों में आता है। सवाल ये आता है कि बेटी से नस्ल कैसे चल सकती है? आपके जहनों में ना, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया, हमने तुम्हें खैर कसीर दिया, हमने तुम्हें नस्ल कसीर दिया। अब जब कौसर दी है तो कौसर से नस्ल कैसे चलेगी? कौसर कैसे नस्ल कसीर करार पाएगा? कुरान में सूरह आले इमरान में आया कि अल्लाह का इरादा यह है कि हन्ना के यहां बेटा होना था। तवज्जो है आपकी। इरादा यह था कि हन्ना के यहां बेटा होना था। हन्ना कौन? हजरत मरियम की वालदा। हन्ना कौन? हजरत ईसा की नानी। हन्ना के यहां बेटा होना था, हो गई बेटी। तवज्जो है आपकी। होना था बेटा, हो गई बेटी। बेटी का होना था। सवाल करने लगे, परवरदिगार हमने नजर मानी थी, अहद किया था, वादा किया था, मन्नत मांगी थी कि अल्लाह की खिदमत में देंगे, अल्लाह के घर की खिदमत में देंगे, इबादत गुजारों के हवाले करेंगे, ये खिदमत करेगा। ये तो बेटी हो गई, ये तो बेटी हो गई। परवरदिगार का जवाब आया, ये तुम्हारी बेटी हजारों बेटों से बेहतर है। अगर बेटी मरियम जैसी बन जाए, अगर बेटी ज़ैनब के सीरत पे चले तो हजारों बेटों से बेहतर है। हवाले कर दिया गया। हजरत मरियम इस दुनिया में आ गई। तवज्जुहात हैं आपकी, मेरे साथ हैं। हजरत मरियम इस दुनिया में आ गई। जहन में रखिएगा, हमें कौसर तक पहुंचना है, सैयदा तक पहुंचना है, सैयदा तक जाना है। हजरत मरियम दुनिया में आ गई। हजरत इमरान उस जमाने में बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ाते थे, जिस तरीके की नमाज होती हो, जो अंदाज़े नमाज उस ज़माने का था। अब उस तरीके की इबादत करते थे, मशगूल रहते थे। तो फैसला ये हुआ कि इमरान तो मशगूल रहते हैं,
इमरान तो मसरूफ रहते हैं इबादतों में, लोगों की खिदमत में। इस मरियम की परवरिश कौन करेगा? मरियम को पालेगा कौन? हर कोई ये चाहता है, हजरत इमरान की बेटी है, मरियम है, हम इनकी परवरिश करें, हम पालें। हर एक की ख्वाहिश ये है कहा कि नहीं, कुरा डाला जाए, कुरानदाजी की जाए, कुरा डाला जाएगा, कुरानदाजी की जाएगी, तो उससे फैसला होगा कि कौन मरियम की परवरिश करेगा। क्या कुरा डाला जाए? दरिया में कलम डाला जाए। जिसका कलम दरिया में तैरने लगा वो परवरिश करेगा, जिसका कलम दरिया में डूब गया वो परवरिश नहीं करेगा। हर एक ने दरिया में कलम डाला। कलम डालना था कि कलम डूब रहा था। उस जमाने में अल्लाह का एक हादी मौजूद था जिसका नाम है जकरिया। हजरत जकरिया ने आकर दरिया में कलम डाला। दरिया के हवाले कलम करना था कि दरिया में कलम नहीं डूबा। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। यानी परवरदिगार ने, अल्लाह की सुन्नत यह है, अल्लाह का तरीक़ेकार यह है कि जो चीज मेरे हादी से मंसूब हो जाए वो डूब नहीं सकती। जो मेरे हादी से मंसूब हो जाए वो डूब नहीं सकती। वहां जकरिया का कलम दरिया में नहीं डूबा था। यहां जब मेहदी आएंगे मुसल्ला नहीं डूबेगा। जब मेहदी तशरीफ लाएंगे, इमाम तशरीफ लाएंगे, तो मुसल्ले पर नमाज पढ़ेंगे दरिया पर। और अल्लाह का कानून यह है कि मेरे हादी का मुसल्ला है, तो ये तो नहीं डूब सकता। एक रिवायत और आपके सामने पढ़ूं, आमादा है। कहीं आपने ये सुना, तारीख में पढ़ा कि हजरत जकरिया ने परवरिश तो की हजरत मरियम की। क्या जकरिया के घर कभी मरियम ने खाना खाया? तवज्जो नहीं है आपकी, मेरे साथ हैं सारे। कभी कहीं सुना कि मरियम ने जकरिया के घर में खाना खाया? जब दिल चाहता था दरख्त के किनारे जाती थी, उसे एक हाथ का इशारा करती थी, उससे खजूरें आती थी। यही सुना है ना, जब चाहती थी अल्लाह की जानिब से फरिश्ते खाना लेकर आते थे, नुज़ूल ग़िज़ा हो जाता था। ये वजह क्या है कि कभी ज़करिया के घर में हजरत मरियम ने खाना नहीं खाया। ज़करिया तो मासूम है, ज़ौजा मासूमा नहीं है। अल्लाह नहीं चाहता मेरी पाक बीबी, मेरी पाक दामन बीबी मरियम गैर मासूम के हाथों से खाए। अल्लाह नहीं चाहता कि मरियम गैर मासूम के हाथों से खाए। जरा सलाम करे अबू तालिब को, जिसके हवाले अपना हबीब कर दिया। अबू तालिब पाल भी रहे हैं, अपने हाथों से खिला भी रहे हैं। या अली। दौर गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा। हजरत मरियम का ऐसा वक्त आया कि दरिया के किनारे पहुंची। दरिया के किनारे पहुंचना था, एक कुआं मौजूद था, उसके किनारे पहुंची। हजरत जिब्राइल को देखा। जिब्राइल ने कहा कि हाँ, अल्लाह का इरादा यह है कि आपको औलाद दी जाए। तवज्जो हाथ है आपकी। अल्लाह का इरादा यह है कि आपको औलाद दी जाए। फरमाने लगी, मैं पाक दामना हूँ, मैं ज़ने बद नहीं हूँ, मुझे कैसे औलाद दी जाएगी, मेरी तो इज़्दिवाज नहीं हुई। तवज्जो फरमाइएगा, आपको जहाँ ले जा रहा हूँ। फरमाया अल्लाह का इरादा यह था कि हन्ना के यहाँ बेटा होना था। इरादा यह था, बेटा होना था, बेटी हो गई। अब अल्लाह ने बेटा देना है, अल्लाह ने बेटा दिया ईसा। अब जब कभी ईसा अपने मोहल्ले, इलाके में, शहर में बाहर निकलते हैं तो लोग ये नहीं कहते कि ये मरियम का बेटा जा रहा है, लोग कहते हैं ये इमरान का बेटा जा रहा है। तवज्जो फरमाई आपने। लोग क्या कह रहे हैं? ये इमरान का बेटा है। इसी सूरह इमरान में आया, सूरह आले इमरान में आया कि तुम अपने बेटे लेकर आओ। ये अपने बेटे लेकर आएंगे। नबी किसके बेटों को लेकर चले? यानी मरियम का बेटा इमरान का बेटा कहलाए तो दुरुस्त, यहां फातिमा के बेटे नबी के बेटे कहलाए तो गलत। फातिमा के बेटे नबी के बेटे।
अल हसन वल हुसैन सैयद शबाबिल अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जवानाने अहले जन्नत के सरदार। तवज्जो फरमाई आपने, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया। अब जब कौसर मिल गया है तो तुमने नमाज पढ़नी है, कुर्बानी देनी है। व इन्ना शानिया का हुवल अबतर, और बेशक तुम्हारा दुश्मन अबतर रहेगा। कौसर क्या है? नस्ल कसीर। कौसर क्या है? खैर कसीर। अल्लाह का एक अंदाज है, अल्लाह का एक तरीक़ेकार है। परवरदिगार ने कुरान मजीद में, फुरकान हमीद में जब कभी बात की है तो अल्लाह तकरार से बात करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान में हम्द कितनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ, रब कितनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ, आलमीन कितनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ। लेकिन ये जो सूरा है, सूरह कौसर, जो सिर्फ 3 आयतों पर मुश्तमिल है, अल्लाह ने इसमें 5 लफ्ज ऐसे रख दिए जो पूरे कुरान में इस्तेमाल नहीं किए। तवज्जो फरमाइएगा, जो पूरे कुरान में इस्तेमाल नहीं किए वो सिर्फ इस सूरे में इस्तेमाल किए हैं। आतैना कुरान में कहीं नहीं है, सूरह कौसर में है। शानिया का कहीं नहीं, कौसर में है। वनहर कहीं नहीं, कुरान के सूरे में सिर्फ कौसर में है। अबतर कहीं नहीं, कौसर कहीं नहीं। यानी क्या मतलब? परवरदिगार समझाना ये चाह रहा है, जो मैं फातिमा को अता करता हूं किसी और को नहीं देता। तवज्जो फरमाइएगा, जो फातिमा को दे रहा हूं वो किसी को नहीं देता। कुरान में अल्लाह ने कौसर एक दफा इस्तेमाल किया, इसकी वजह यह है कि कौसर दिया जा रहा है। कुरान में एक दफा इस्तेमाल किया, मतलब यह समझ आ रहा है कि अल्लाह एक दफा कौसर देकर बता रहा है, जब कौसर एक दे रहा हूं तो अपने नबी को बेटी एक दे रहा हूं, 4 नहीं दे रहा। और कौन सी बेटी अता हुई कि नबी फरमा रहे हैं, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर ना होता, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ ना होता, कोई बराबर ना होता, कोई ऐसा था ही नहीं कि जो फातिमा के बराबर हो सके। तवज्जो है आप सबकी। जब कोई, अच्छा, एक हर किसी की ख्वाहिश होती है कि बड़े घर की बेटी से शादी हो जाए। हर किसी की ख्वाहिश है कि कहीं ऐसे घराने में शादी हो जाए कि जो बड़ा घर हो। नबी से बड़ा कौन सा घर? नबी से बड़ा कौन है? नबी से बड़ा कौन सा घर है? हर एक की ख्वाहिश है कि शादी हो जाए बड़े घर में। रसूल अल्लाह के घर आते हैं, या रसूल अल्लाह फातिमा के रिश्ते की खातिर आए हैं। मुख्तलिफ लोग आते रहे, तारीख उठा के देखिएगा, आते रहे। तवज्जो हाथ है आप सबकी, पीछे वाले मेरे साथ हैं। आते रहे रिश्ते की खातिर, रिश्ते की खातिर। जब कभी, तवज्जो फरमाइएगा जुमले पे, जब कभी रिश्ते की खातिर आते थे तो रसूल अल्लाह एक जुमला फरमाते थे, सैयदा की फातिमा की शादी का इख्तियार मेरे हाथ में नहीं है। सैयदा की शादी का इख्तियार मेरे हाथ में नहीं है। ये कौन कह रहा है? जो सूरज का इख्तियार रखता है, जो चांद का इख्तियार रखता है, जो जमीन का इख्तियार रखता है, जो फलक का इख्तियार रखता है, जो मुख्तार कुल है। भाई तवज्जो फरमाइएगा, आपने अपने मुआशरे में देखा होगा, गरीब से गरीब शख्स हो, गरीब से गरीब शख्स हो, किसी चीज का इख्तियार हो ना हो, अपनी बेटी की शादी का इख्तियार होता है। लेकिन रसूल फरमा रहे हैं, मुझे फातिमा की शादी का इख्तियार नहीं है। यानी रसूल खुदा फातिमा की बुलंदी बताना चाह रहे हैं, फातिमा की अजमत बताना चाह रहे हैं, फातिमा की रिफ़अत बताना चाह रहे हैं, फातिमा के फजाइल बताना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। समझो फातिमा कौन है। अगर फातिमा, तवज्जो फरमाइएगा, अगर फातिमा कोई आम मुसलमान खातून होती
तो मैं किसी आम मुसलमान से शादी करवा देता, लेकिन फातिमा है मासूमा, फातिमा है मासूमा, और मासूमा की शादी होगी मासूम से। तवज्जो फरमाइएगा, फातिमा है मासूमा और मासूमा की शादी होगी मासूम से। और मैं रसूल हूं, रसूल मुसलमान बनाता हूं, मासूम नहीं बनाता। मासूम बनाता है परवरदिगार। तो जिसने मासूम बनाया है उसी के हवाले सैयदा की शादी है। जो मासूम बनाता है उसी के हवाले सैयदा का इज़्दिवाज का सिलसिला है। क्यों कि वो नस्ल कसीरानी है कि दुनिया में, आलम में किसी की नस्ल खत्म होती है तो हो जाए, सैयदा की नस्ल बाकी रहे, सैयदा की नस्ल बाकी रहे। कौन है सैयदा? वो सैयदा कि जो फदक की खातिर अपने घर से चली। सवाल रख रहा हूं, कल इस मौजू को कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। रोज़े जुम्मा है। कभी आपने इस मौजू पे सोचा कि सैयदा क्या फदक की खातिर गई थी? सैयदा जो घर से गई, घर से बाहर निकली, वो वजूद जो घर से बाहर निकलने वाला नहीं था, वो वजूद जो नूर मुतलक था, वो वजूद जिसे अल्लाह ने नूर बनाया था, वो सैयदा कितनी मर्तबा अपने घर से बाहर निकली। जब दीन पे बात आई, जब मजहब पे बात आई, जब रसूल अल्लाह पे बात आई। कभी ओहद की खातिर गई हैं। कब गई सैयदा? ओहद में खबर आई कि रसूल के दंदाने मुबारक जख्मी हो गए, टूट गए। सैयदा घर से चली अपने बाबा की याद में। एक ओहद में मिलता है, दूसरा सैयदा चली मुबाहिले की खातिर। अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारी बेटी आए, तुम्हारी बेटियां आए, तो यहां से फातिमा गई। तीसरा मकाम यह कि जब फातिमा घर से निकल रही हैं फदक की खातिर, बाग़े फिदक की खातिर। कभी सोचा आपने फिदक क्या है? क्या फिदक सिर्फ वो हिबा है? हजरत नूह के बच्चों में से एक का नाम फदक यहूदियों के हवाले किया गया। जंग खैबर में मौला ने जाकर जब जंग को फतह किया, फदक रसूल अल्लाह को मिला, उसका आधा हिस्सा, और वो रसूल अल्लाह ने सैयदा को हिबा कर दिया। यही है ना फदक। कितनी ही जागीर हो, कितनी ही जमीन हो, कितने ही दरख्त हो, लेकिन क्या सैयदा जागीर की खातिर निकलेंगी? क्या सैयदा दरख्तों की खातिर निकलेंगी? क्या सैयदा जमीन की खातिर निकलेंगी? नहीं, सैयदा अली की विलायत की खातिर गई। सैयदा अली के हक की खातिर गई, अली की विलायत की खातिर, अली की खिलाफत की खातिर सैयदा अपने घर से जा रही हैं। कितना दूर है घर? सारे दरवाजे बंद करवा दिए। एक दरवाजा मस्जिद में खुला है जो नबी की बेटी फातिमा का और अली का घर है। उस घर के अलावा किसी का दरवाजा नहीं खुला, सारे दरवाजे बंद हैं। तसव्वुर कीजिएगा, ये जो आपके यहाँ बाहर निकलने का दरवाज़ा है इस इमाम बारगाह से, ये इमाम बारगाह से निकलने का दरवाज़ा ज़्यादा फासले पर है सैयदा का घर और दरबार के दरमियान। जो मदीने गए हैं वो तसव्वुर कीजिएगा, ये ज़्यादा है, सैयदा का घर का फासला कम था। लेकिन तारीख़ लिखने वालों ने लिखा जब सैयदा घर से चली हैं तो सैयदा जवानी के आलम में थी, लेकिन जब दरबार से पलट कर आई हैं तो सैयदा पे ज़ईफ़ी आ गई। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। आज 3 जमात सानी है। आज वो रिवायत है कि हसनैन यतीम होने वाले हैं, हुसैन के सर से ज़हरा का साया जाने वाला है, ज़ैनब के सर से सैयदा की रिदा जाने वाली है। चलिए ज़रा अपने शहर से चलिए और मदीने की जानिब चलिए। मदीने में एक घर से धुआं निकल रहा है। वो किसी खाने के पकने का धुआं नहीं है, वो सैयदा के दरवाज़ा जलने का धुआं है। सुनेंगे आज़ादारों, जब सैयदा के घर पर पहुंचने के बाद कहा गया
कि इस दरवाजे को आग लगाई जाए, बस ये कहना था इस दरवाजे को आग लगाई जाए। का तुम्हें नहीं मालूम इसमें कौन रहता है? का कोई भी रहता हो इससे गर्ज नहीं है। एक शकी ने दरवाजे को लात मारी है। सैयदा, वो जो सबसे मुकद्दस वजूद था, जो सबसे बड़ा वजूद था, दरो दीवार के दरमियान सैयदा है। अजीजान मोहतरम तवज्जो फरमाइएगा, अज़ादारान इमाम हुसैन है ना, हुसैन पे रोने वाले हैं ना, हमेशा यही कहते हैं ना मजलिस में कि एक बीबी है जो बकैया छोड़ कर आई है, हर रोने वाले के आंसू जमा कर रही है। यही कहा जाता है ना। एक रिवायत और है कि वो बीबी तन्हा नहीं होती, उसके साथ एक 4 साला मासूमा होती है जो बारहा यही कहती है, ए दादी ज़हरा ये किस पे रो रहे हैं? ए सकीना, जब तुम रोती थी तुम्हें तमाचे लगते थे। खुदा कोई गम न दे सिवाय जनाब सैयदा के। आज ज़रा कहिएगा अपने दिल में, ए सैयदा आज हमारी ख्वाहिश ये है कि हुसैन गरीब को पुरसा दें। ए हुसैन करबला से आइए, अपनी माँ का पुरसा लीजिए। ए हसन मदीने से आइए, ए ज़ैनब कुबरा शाम से आइए, हमें फ़ातिमा का पुरसा देना है। फ़ातिमा दरो दीवार के दरमियान है। सैयदा ने आवाज़ दी, ए फिज़ा मेरी मदद करना, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। आपने बड़ी आसानी से सुन लिया। कभी इस जगह पर आके सोचा है किसी घर में आग लग जाए, आग का लगना हो कि बच्चे कहां दौड़ते हैं? बच्चे क्या घर से भाग जाते हैं? नहीं, बच्चे अब सैयदा पे जड़ता हुआ दरवाजा हुसैन देख रहे हैं। सैयदा पे दरवाजा। इमाम हसन से किसी ने सवाल किया, मौला कौन सी मुसीबत का वक्त था, आपको जहर दिया गया, ये बड़ी मुसीबत थी, ये आपका बड़ा मसाइब था? का ये मेरी मुसीबत थी, मेरा बड़ा मसाइब नहीं था। का मौला ये बड़ी मुसीबत थी, आपके जिगर के टुकड़े तश्त में आ रहे थे और आपने कहा भैया हुसैन जरा इस तश्त को छुपा दो, तो यही जवाब दिया था ना हुसैन ने, मौला इस कैफियत में है। कहा हुसैन मैंने सुना है ज़ैनब आने वाली है, ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं होगा। क्या ये आपका बड़ा मसाइब था? का मौला ने ये मेरा मसाइब है लेकिन मेरे बड़े मसाइब नहीं है। मौला से फरमाने लगा, मौला हर एक का जनाजा घर से एक मर्तबा जाता है, आप वो गरीब इमाम जिसका जनाजा 2 मर्तबा गया, क्या ये बड़ी मुसीबत है? फरमाया ये मुसीबत है लेकिन ये मेरा बड़ा मसाइब नहीं है। अज़ादारा ने हुसैन सुनिएगा सैयदा पे कौन सी मुसीबत गुजरी। इमाम हसन फरमा रहे हैं, मैं छोटा था, मैं कमसिन था, मेरी उम्र कम थी, मैं छोटा था, मैं मदीने की एक गली से गुजर रहा था, मेरे सामने एक जालिम ने मेरी माँ पे हाथ उठाया। मेरे सबसे बड़े मसाइब ये हैं, सुन रहे हैं ना आज़ादारों, जब फातिमा इस दुनिया से चली गई है, फातिमा रुखसत हो गई है, आखिरी रिवायत सुनिएगा, फातिमा इस दुनिया से जा चुकी हैं। अली ने आने के बाद बच्चों से कहा, बड़ी अजीब कैफियत है, बड़ा अजीब मसाइब है। सैयदा के जाने के बाद अली ने आकर बच्चों से कहा, तुम्हारा रोने को दिल चाहेगा, तुम्हारा गिरिया करने को दिल चाहेगा, लेकिन ख्याल करना बुलंद आवाज से गिरिया नहीं करना, मदीने वालों को खबर ना हो जाए, हमसायों को पता ना चल जाए। तुम्हारी माँ की वसीयत है, रात की तारीकी में गुस्लो कफन होगा, रात की तारीकी में दफन होंगी सैयदा। बच्चे कहने लगे, बाबा गिरिया का दिल चाहेगा, हम क्या करेंगे, मेरी जानिब देखिएगा। मौला फरमाने लगे, ए बच्चों तुम्हारी माँ गई है, जब ज्यादा रोने का दिल चाहे अपनी आस्तीनों को लेना, अपने मुंह में रखना शुरू करना, इससे तुम्हारी आवाज कम हो जाएगी। ये कह के सुनेंगे हज़ादारों, ये कह के अली चले हैं गुस्ल देने, यहाँ अली की आवाज बुलंद हुई, सलमान पहुंचे, मौला अभी बच्चों को रोक रहे थे, का सलमान सैयदा ने नहीं बताया, सैयदा की पसलियां जख्मी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।